इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बेसिकली लिमिट ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। ठीक है, वो कहते हैं जी लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। हमने फर्ज किया एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एक फंक्शन है, देन ए नंबर एल इज सेट टू बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। देन जो नंबर हमारे पास एल होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। किसकी कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स की लिमिट कहलाएगा। व्हेन, कब, जब एक्स अप्रोच करेगा, एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए की लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं वो और उसको राइट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं। इट इज़ रिटन एज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब बच्चे नीचे उसने बताया हुआ पढ़ने का अंदाज कैसे, हम इसको पढ़ते कैसे है, कैसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ of x as x approaches to a is equal to l मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, लिमिट ऑफ f of x as x approaches to a is l या is equal to l कहलाएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम लोग इसके रूल्स है, कुछ रूल्स फॉर फाइंडिंग लिमिट वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो हमारे पास पहला रूल है इसका वो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इसने समेशन के लिहाज से। ठीक है, वो कहते हैं जी लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। हमने फर्स्ट किया हमारे पास एक एफ और जी जो है दो फंक्शंस है विच लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एल एंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एम। ठीक है, मतलब जब हमारे पास एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो लिमिट किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। जब हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन होगा और लिमिट अप्रोच कर रही है एक्स अप्रोचेस टू ए तो हमारे पास क्या होगा, वो इक्वल एम के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने कंडीशन याद रखनी है। अब हम इसका जो फर्स्ट थ्योरम है वो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जी लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। अब किस तरह से, देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ उसने बाहर लिमिट लिखी है एज एक्स अप्रोचेस टू ए और उसके अंदर उसने लिख दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब उसने करना क्या कहता है, बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट जो है इसको हम लोग यहाँ से ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, हमने सेपरेट करके इसको लिख दिया लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। उसके बाद फिर इसके साथ भी लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट से बाहर थी लिमिट, अब इसको हम उठा के ब्रैकेट को अंदर लेके और सेपरेटली दोनों के साथ हम लोगों ने लिख दिया। जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एल, वो किसके बराबर है, एल के बराबर है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल के बराबर है। जैसा कि ऊपर हमने लिखा भी हुआ है लिमिट जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू एम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एम लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब इसके हम एग्जाम्पल करते हैं, उससे आप लोगों को ये मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो कहते हैं जी लिमिट एक्स प्लस 5 एज एक्स अप्रोचेस टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, इसकी लिमिट किसके बराबर आएगी, उसने जो हमें फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, एक्स प्लस 5। अब देखो यहाँ पे दरमियान में सम आ रहा है, जमा आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है वो समेशन के लिए हासिल था तो वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है और हम उसको अप्लाई करेंगे। हमने पहले क्या किया, लिमिट लगाई एक्स अप्रोचेस टू एक्स अप्रोचेस टू 1 किसके साथ लगाई है, एक्स के साथ। ठीक है, ये प्लस लगाया, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 किसके साथ लगाई, 5 के साथ लगा दी। ये दोनों लगाने के बाद अब लिमिट अप्लाई करनी है हम लोगों ने। जब अप्लाई किया तो एक्स जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स जगह 1 पुट कर दिया, ये 1 आ गया। अब बात है 5 की, 5 बिकॉज मतलब हमारे पास एक कोफिशिएंट है। ठीक है, और इसके साथ जो है कोई वेरिएबल उसे नहीं दिया हुआ, इसलिए वेरिएबल की जगह हम पुट नहीं करेंगे, इसको एज इट 5 को वैसे का वैसा लिख देंगे। और 1 + 5 क्या होता है, 6, यानी कि हमारे पास जो इसकी लिमिट आ गई है वो क्या आ गई है, 6 आ गई है। सिमिलरली हम लोग डिफरेंस वाला करेंगे, वो आप लोग देखें यहाँ पे। वो कहते हैं जी लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। अगर कहते हैं हम लोग दो डिफरेंस है, मतलब माइनस वाला, उसकी हम लोग लिमिट लेते हैं तो हम उसको भी सिमिलरली इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब पहले उसने क्या किया, लिमिट को अंदर लेके एफ ऑफ एक्स के साथ अप्लाई की, फिर माइनस लिखा, फिर उसने वही लिमिट जो है वो जी ऑफ एक्स के साथ कर दी है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए किसके बराबर है, एल के बराबर है, यहाँ पे एल आ गया।
फिर माइनस लिमिट जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए किसके बराबर है, एम के बराबर। यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया। अब इस एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ उसने फंक्शन दिया है एक्स माइनस 5, उसने यहाँ लिमिट दी एक्स अप्रोचेस टू 3। सिमिलरली हमने पहले एक्स के साथ लिमिट लगाई, फिर माइनस लिखा, फिर हमने 5 के साथ लिमिट लगाई। ये लगाने के बाद हमने क्या किया, 3 की जगह पुट किया 3, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 3 बिकॉज अप्लाई हमने कर दिया लिमिट। यहाँ सिर्फ 5 है, साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 5 ऐसे का वैसा आ जाएगा यहाँ पे। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। इस तरह से हमारा ये जो सेकंड वाला है थ्योरम ये भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बच्चे थर्ड वाला देखो। यहाँ वो कहता है के इज़ एनी रियल नंबर देन, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर आ गया तब हम क्या करेंगे भाई, उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। सो सिंपल, उसके बाद जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था के इंटू एफ ऑफ एक्स, हमने क्या किया, के को बाहर निकाल दिया और बाकी लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और ये किसके बराबर, एल के बराबर होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया एल। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। अभी देखो इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है किस टाइप का रियल में हो गई है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखें लिमिट 3x एज एक्स अप्रोचेस टू 2 कैसे फाइंड करने हम लोगों ने। सबसे पहले हमने ये हमारे पास ये कोएफिशिएंट आ रहा है 3, इसको बाहर निकाल लिया 3, लिमिट ब्रैकेट के अंदर लेके साथ लिख दिया x। अब हमने क्या करना है, अप्लाई कर देनी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x की जगह हमने क्या लगा दिया 2 लगा दिया। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6। इस तरह से हमारा जो है ये इसकी एग्जांपल भी सॉल्व हो गई है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखो 4 वाला। 4 वाले में क्या कहता है वो, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। अब प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम भी प्रोडक्ट में भी इसी तरह हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिमिट को ले जाएंगे और जाके अप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, बाहर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। हमने सेपरेटली एफ ऑफ एक्स के साथ पहले अप्लाई की लिमिट, उसके बाद हमने जी ऑफ एक्स के साथ भी अलग से लिमिट अप्लाई कर दी है। ठीक है, जबकि तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, एल के बराबर आ गया, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और ये किसके इक्वल आ गया है, एम के बराबर आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एम लिख दिया। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में भाई क्या कहता है वो, एक 2 ऑफ एक्स है इंटू एक्स प्लस 4 है। हमने पहले क्या किया, 2x के साथ लिमिट अप्लाई की, लिमिट 2x एज एक्स अप्रोचेस टू 1, साथ में हमने क्या लिख दिया, लिमिट ऑफ x प्लस 4 एज एक्स अप्रोचेस टू 1, ये लिख दिया। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ पे x है उस जगह हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, और यहाँ भी ऐसा ही किया नेक्स्ट वाले में, x की जगह हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। और जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 इज इक्वल टू 2, और 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। इस तरह से हमारी ये 4 वाली है, उसकी भी एग्जांपल हमने देख ली है। ठीक है, अब जो 5th वाला हमारे पास है वो थ्योरम देखिए आप। वो कहते हैं जी, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन ज़ीरो। यहाँ पे जो हमने एक डिफरेंट चीज़ उसने बताई है, पहले हम लोग इसको कर चुके हैं, वैसे हमारे लिए कोई नई चीज़ है नहीं है। वो कहता है जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो ना हो, बिकॉज बच्चे हम लोग को पता है अगर फ्रैक्शन के अंदर बटे में ज़ीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमने इसको अनडिफाइन नहीं करना। ठीक है, और बाकी जो मर्ज़ी दुनिया जहाँ की वैल्यू पुट कर दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे क्या लिखा, लिमिट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए किसके बराबर होगी। हमने भाई सेपरेटली सो किया, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और डिनोमिनेटर में लिखा लिमिट जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए। इसकी जगह हमने ऊपर क्या लगा दिया, एल लगा दिया, और नीचे वाली जगह हमने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। कंडीशन वही है। सिमिलरली एम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एम ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। ऊपर इसने लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब बच्चे इसने यहाँ पे इसी एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल भी आप लोग देख ले, बहुत सिंपल है। 3x प्लस 4 और x प्लस 3, इसमें हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। हमने वैसे ही किया जैसे पहले कर चुके हैं, सेपरेटली लिमिट ऊपर वाले के साथ लगाई, नोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर के साथ भी लिमिट हम लोगों ने लगा दी। अब लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ पे x है वहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने 2, मीन्स 3 2 ज़ा 6 प्लस 4, और यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, और 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5।
यहाँ पे हमने कैंसिल आउट किया, हमारे पास क्या हो गया 2। इस तरह से हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ गया।